आखिरकार नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान लौट रहे हैं। 2007 में परवेज मुशर्रफ दौर में वो 8 बरस बाद लौटे थे। तब इन पर इल्ज़ामात मुख्तलिफ थे, अब की दफ़ा मुख्तलिफ हैं, लेकिन सज़ाओं का दौरानिया तकरीबन मिलता जुलता है और सियासी नाअहली भी। मेरी 2006-07 के दौरान नवाज शरीफ से लंदन में 1 साल तक मुसलसल मुलाकातें रहीं। तब मैं, अरशद शरीफ और हमारे उस्ताद और मीडिया का बड़ा नाम मरहूम ज़ियाउद्दीन साहब और दीगर सहाफ़ी अक्सर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और ड्यूक स्ट्रीट में ख़बरों की तलाश में पाए जाते थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शख्सियत में बहुत फ़र्क है। शहबाज शरीफ दूसरों के सामने खुद को सख्त एडमिनिस्ट्रेटर या संजीदा शो कराएंगे, क्राउड को पसंद नहीं करेंगे, चंद अफसरान टाइप लोग ही इनके करीब होंगे। अगर कभी ज़रूरत महसूस करेंगे तो बड़ा कहका भी लगा लेंगे। किसी को ज़रूरी बात समझानी होगी तो पूरा वक्त लगा कर समझाएंगे, लेकिन हाथ मिलाते वक्त कम ही फ्रैंक होंगे। इनके बरक्स नवाज शरीफ गर्मजोशी और मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाएंगे और आपको लगेगा कि आपसे इनकी पुरानी जान पहचान है। इसलिए अक्सर लोग नवाज शरीफ की मिलनसार तबीयत से खुश रहते हैं। वो भी चंद करीबी दोस्तों की महफिल सजाकर खुश रहते हैं, जहां लाहौरी गपशप, जुगते और लतीफ़े चलते हैं। वो खुद को क्राउड में नॉर्मल इंसान के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा कोई काम नहीं करते कि वो दूसरों को नॉर्मल या अपने जैसे लगें। नवाज शरीफ की एक आदत है कि वो हर बंदे से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, पूरी तवज्जो से इसकी बात भी सुनेंगे, लेकिन साफ जाहिर है करते वही है जो इनके अपने जहन में होता है। लेकिन दूसरों को इज्जत देंगे कि आपकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूं, बल्कि इस वक्त आपको ये एहसास भी होगा कि इनके नज़दीक आपकी बात से ज़्यादा अहम और कोई बात नहीं। मुझे याद है जब 2006 में लंदन में रिपोर्टिंग के लिए गया तो इनसे ड्यूक स्ट्रीट में मुलाकात हुई, बड़े अच्छे तरीके से मिले। मेरी इनसे पहली मुलाकात 2005 में जद्दा में हो चुकी थी। इन्हें 1 साल पहले की जद्दा वाली हमारी गुफ्तगू याद थी। पूछने लगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ भी वहीं मौजूद थे, कुछ और लोग भी थे। मैं अपना सियासी तजिया देने लगा तो वो हमतन गोश होकर सुनने लगे। दरमियान में शहबाज शरीफ ने कोई बात की तो फ़ौरन इन्हें टोक कर कहा, आपको मैं रोज़ सुनता रहता हूँ, मुझे इल्म है कि आप क्या सोचते हैं, मुझे इस वक्त उनकी बातें सुनने दें जो ताज़ा पाकिस्तान से आए हैं। शहबाज शरीफ को इनका टोकना अच्छा नहीं लगा, वो दफ्तर से उठकर चले गए। नवाज शरीफ जब अपोजिशन में होते हैं तो इनका रवैया मुख्तलिफ होता है, और जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अख्तियार करते हैं। जब मेरी इनसे 2013 में वज़ीर आज़म बनने के बाद मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें 2006 से मुख्तलिफ पाया। अपोजिशन में रहते हुए जो गुफ्तगू वो लंदन में करते थे, अब वो गुफ्तगू ना सुनी, बल्कि वहाँ जो वो दावे करते थे अब सब कुछ इसके बरक्स कर रहे थे। लंदन में बैठकर वो मुल्क को फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने की तरकीबें बताते थे, और लगता था कि अगर वो वज़ीर आज़म बन गए तो शायद 5 घंटे भी ना सो पाएँ, बस काम ही काम करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने इब्ने बतूता की तरह पूरी दुनिया की सैर का प्रोग्राम बना लिया। हुकूमत उन्होंने अपने समधी इसहाक डार के हवाले की और बैरून ममालिक के 120 से ज़ायद दौरे किए। अपने पौने 4 साल दौरे इक़्तिदार में वो 400 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे। सिर्फ लंदन के ही 22 दौरे किए, मतलब वो 1 साल पाकिस्तान में थे ही नहीं। पार्लियामेंट 8 माह तक ना गए, सेनेट में 1 साल तक ना गए, 6 माह तक काबीना का इजलास नहीं बुलाया। पाकिस्तान में होते तो बुलाते। पार्लियामेंट की हाकमियत इन्हें सिर्फ लंदन या अडियाला जेल में याद रहती है। सिविलियंस के इख्तियारात इन्हें लंदन बैठकर याद आते हैं। नतीजा ये निकला कि पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, हुकूमत कमज़ोर हुई। इसहाक डार ने महंगे कर्जों से इकॉनमी चलाई, महंगे कोल प्लांट्स चीन से मंगवा कर लगाए गए, जिनके पीछे सब शरीफ लोग थे। पिछले दिनों एक साबिक वजीर का बयान पड़ा कि नवाज शरीफ दौर में सस्ती बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए थे। मौसूफ खुद इस वक्त पावर के वजीर थे। क्या वो कसम खा सकते हैं कि साहिवाल और पोर्ट कासिम प्लांट सस्ते लगे थे, या 30-40 अरब रुपए के करीब का लंबा खेल खेला गया और आज भी शरीफ लोगों को डॉलरों में अदायगियां हो रही हैं? बहुत से लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन पाएंगे या अचानक कोई ऐसी बात हो जाएगी कि सामरी जादूगर अपने हैट में से कोई हुमानुमा परिंदा निकाल कर किसी और के सर पर बिठा देगा। नवाज शरीफ 40 बरसों से ज़ायद सियासत की गुलाम गर्दिशों में घूमने के बाद अब कभी कच्चे पर पाँव नहीं रखते, ख़ुसूसन जब वो अपोजिशन में हो और इक़्तिदार इनसे छिन चुका हो। उस वक्त इनसे ज़्यादा समझदार और मुल्क पर सिविलियंस की बर्तरी की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होता। इनकी बातों से लगता है वो मुल्क के लिए बहुत परेशान हैं और सिर्फ वही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। लेकिन जो ही वो वज़ीर आज़म बनते हैं ये सब बातें भूल कर अपना सफरी बैग उठाकर हुसैन नवाज के साथ दुनिया की सैर को निकल जाते हैं। इन दौरों में हुसैन नवाज की दिलचस्पी सिर्फ अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बनाने में होती है। नवाज शरीफ के हामियों से जान के अमान पाकर अर्ज करूं कि कई मुलाकातों के बाद भी मैं कभी इनकी जहानत या इंटेलेक्ट से मुतासिर ना हो सका। आप बड़े बड़े सियासी लीडरों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर लौटते हैं। आपको लगता है कि जो बंदा आज इतना आगे पहुंच गया है तो ऐसे तो नहीं पहुंचा, इसमें यकीनन खूबियां मौजूद थीं। मैं जब भी कामयाब लोगों से मिलता हूं तो कोई ऐसी बात या चीज़ ज़रूर महसूस करता हूं जो मेरे ख्याल में इन्हें आगे लेकर गई। आप पाकिस्तान में जितने सियासी हुक्मरानों से मिल लें वो आपको मुतासिर करने में नाकाम रहते हैं। सतही से भी कम जहानत, बस सियासी चलाकियाँ।
नवाज शरीफ ने पिछले 4 साल लंदन बैठकर जो गुफ्तगू की, इसमें एक भी नई बात नहीं थी। सब वही बातें जो मैंने 2007 में लंदन में इनके मुंह से सुनी थी। फर्क सिर्फ नामों का है। 2007 में वो परवेज मुशर्रफ से अपना स्कोर सेटल करना चाहते थे। अब की बार वो कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को फिक्स करने आ रहे हैं। एंकर दोस्त मुनीर फारूक जो कुछ अर्सा कब लंदन में नवाज शरीफ से मिलकर आए हैं, वो बता रहे थे कि वो अब भी कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के एहतसाब के बयान पर कायम हैं। नवाज शरीफ की खूबी समझें या खामी, वो साबिक अफसरान के एहतसाब बारे अपनी राय नहीं बदलते। खुद चाहे वो डियाला या अटक जेल जा बैठे, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी मुकदमा कायम किया और अब वो फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा पर भी मुकदमा कायम करेंगे। हो सकता है कि वो वज़ीर आज़म बनने तक खामोश रहें, लेकिन ये तय है कि सब इंसानों की तरह वो भी अपनी तबीयत और जिबलत के गुलाम हैं। इनकी हुकूमत 18 माह चले या 3 साल, वो टक्कर ज़रूर लेंगे।